हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम आजकल क्लास 10th के लिए बेटा जी कर रहे हैं आर.डी. शर्मा की MCQ वाली जो बुक है उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट वीडियो इस बुक का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करवा दिया था और आज के वीडियो से हम 26th क्वेश्चन ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सेक्शन ए होता है जिसमें आपके 20 MCQ आते हैं वो सारे के सारे आपके इस बुक में कवर हो जाएंगे। इसमें आपको असर्शन, रीजन और केस स्टडी क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं और फर्स्ट पार्ट को वॉच करें। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन 26। द LCM एंड HCF ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर। भाई अगर दो नंबर हैं और उनका LCM और HCF इक्वल है तो या तो वो नंबर प्राइम होंगे या को प्राइम होंगे, कॉम्पोजिट होंगे या इक्वल होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है इक्वल होंगे, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स अगर मैं ले लूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो मैंने ले लिया 7, तो 7 के फैक्टर्स हो गए 7 × 1 और 13 के फैक्टर्स हो गए 13 × 1। तो LCM तो 1 आ गया, लेकिन जो इनका HCF है वो 7 × 13 यानी 91 आएगा। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जब हम को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो वो भी कॉमन फैक्टर्स उनका 1 होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर LCM एंड HCF आर इक्वल। अदरवाइज कोई भी कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। भाई एक नंबर x ले लिया तो x × 1 x × 1, तो LCM भी x आएगा, HCF भी आपका x आ जाएगा। तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। थोड़ा जूम कर दिया है मैंने ताकि हम अच्छी तरह देख सकें। देखेंगे ध्यान से। इफ़ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1260, LCM प्लस HCF आपका 1260 है एंड देयर LCM इज 900 मोर देन देयर HCF। इक्वेशंस बना लो। LCM HCF से 900 ग्रेटर है। LCM को L ले लिया, HCF को H ले लिया एंड LCM इज 900 मोर देन देयर HCF, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। तो देखो कहाँ पूछ रहा है, LCM HCF दे रखा और प्रोडक्ट किसकी पूछ रहा है, नंबर्स की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब हमें LCM HCF पता लग जाएंगे तो प्रोडक्ट भी पता लग जाएगी। तो यहाँ से जो L की वैल्यू है वो H + 900 आई है, इसको यहाँ पर पुट कर दो। LCM की जगह अगर मैं H + 900 लिख दूँ और प्लस HCF का H इज इक्वल टू 1260, तो ये H और ये H दोनों मिलकर आपके हो जाएंगे 2H। ये जो 900 है इसको राइट साइड में ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 063। 2H इज इक्वल टू बच्चे 360 आ गया। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो H की वैल्यू 360/2 यानी 180 आ जाएगी। इस फॉर्मूला से जब HCF आ गया तो LCM HCF से 900 ग्रेटर है यानी LCM आ जाएगा 1080। क्लियर हो गया। और जब हमें दो नंबर्स का LCM और HCF मिल जाता है तो हम उनकी प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM × HCF। ठीक है, LCM × HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 1080 इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन आपका बिल्कुल सिंपल है। 18 से 108 को करो तो 18 8 जा 144 होता है, 14 18 ठीक से 44, 18 एकम 18 और एक 19, तो ये आपका आ जाएगा 1,94,400 आपके नंबर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी है। पूरे क्वेश्चन को
सिंगल फ्रेम में मैं कर देती हूँ छोटा करके, लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अलजेब्रा का यूज किया गया है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन दे रखे थे, दोनों रिलेशंस की हेल्प से मैंने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी नंबर्स की। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28। बड़ा ही मज़ेदार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैं, देखिए, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर ही। सबसे पहले तो जो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है वो 4 है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर उनका फर्दर रेशियो निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इनका जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा, इनका जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा और एलसीएम बाय एचसीएफ करोगे तो 2/1 यानी कि 2:1। दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 29 पे आ जाओ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद दिस डेसिमल एक्सपेंशन आर। देखो ध्यान दो, ये क्या है, बेशक आपका सिलेबस में नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिस इज 44.123। जब आप इस डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करोगे तो नीचे आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और 1000 का जब आप फैक्टर करोगे तो इसमें केवल 2 और 5 आएगा। ठीक है ना, क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 × 10 × 10 और 10 का मतलब 2 × 5 2 × 5 2 × 5, तो 2 क्यूब और 5 क्यूब, यानी उसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 आने वाले हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30th पे आ जाओ। ए स्क्वेयर अगर 23/25 है तो देन ए किस टाइप का नंबर है, तो ध्यान देंगे। ए स्क्वेयर 23/25 है, दोनों साइड्स अंडर रूट करो, कैंसल्स। ए इज इक्वल टू √23/5। 23 इज अ प्राइम नंबर एंड स्क्वेयर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, और इरेशनल को जब रैशनल से डिवाइड करते तो आवर आंसर इज इरेशनल। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड 31st क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, ये कहता है कि LCM ऑफ x एंड 18 इज 36, HCF ऑफ x एंड 18 इज 2, देन x। देखो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 18, दोनों की प्रोडक्ट उनके LCM और HCF की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी, यानी 36 और 2 की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। भाई A × B इज इक्वल टू LCM × HCF। ठीक है, तो x को यहीं रखो, 18 को राइट में ले जाओ, 36 × 2/18, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो बहुत सी क्वेश्चंस इस बुक में ऐसे हैं जो अब आपके सिलेबस में नहीं हैं। आपके सिलेबस में होता था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और वो लेमा लास्ट ईयर से आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो उस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सबको डिस्कस करूंगी, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो थोड़ा बहुत, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है ये, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि HCF LCM से है। यूक्लिड भी HCF के लिए ही यूज़ किया जाता था। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215, 2 नंबर्स हैं, मान लो A और B हैं और उनका सम 1215 है, एंड देयर HCF इज 81, और A और B का जो HCF है वो 81 है। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर, तो ऐसे कितने A और B हो सकते हैं जिनका सम भी 1215 आएगा और जिनका HCF 81 आएगा। ये HCF का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 2 नंबर ले लेती हूँ, 12 और 15, तो 12 और 15 का जो HCF है वो 3 आएगा। एक मिनट देखो, 12 होता है 3 2 जा 6 2 जा 12, और 15 होता है 3 5 जा 15। ध्यान से देखना, तो दोनों का HCF जो आया वो 3 आया। ठीक है, और 12 और 15 का जो सम है वो 27 आ रहा है। 12 को मैं राइट कर सकती हूँ 3 × 4। थोड़ा सा ध्यान देना, HCF की मल्टीपल की फॉर्म में आई एम राइटिंग दीज 2 नंबर्स एज अ मल्टीपल ऑफ देयर HCF, क्योंकि उनका HCF कितना है, 3 है। तो 12 और 15 का जो सम है वो 27 है, तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 4 जा 12, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 5 जा 15।
27 आ गया। इन दोनों में से जब मैं 3 कॉमन लूँगी तो अंदर आपका 4 + 5 बचेगा। 4 + 5 9, 9 3 जा 27। अच्छा, 4 और 5 जो हैं हमारे वो क्या हैं, को प्राइम नंबर्स है। 4 और 5 हमारे कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर हो गया। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर हमें दो नंबर्स का सम दे रखा है, उन नंबर्स में से अगर मैं उनका HCF कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर जो पेयरिंग बचती है वो केवल और केवल को प्राइम नंबर्स की पेयरिंग बचेगी। एक और एग्जांपल आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 24 ले लूँ और 27 ले लूँ, एक इवन और एक ऑड ले लिया मैंने, ठीक है, एक इवन और एक ऑड नंबर ले लिया। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और 27 के हो जाएंगे 3 × 3 × 3। इनका HCF फिर से 3 आ रहा है, ठीक है। 24 + 27 में से जब मैं 3 कॉमन लूँगी तो अंदर 8 + 9 यानी को प्राइम नंबर्स। 8 और 9 का कोई और मल्टीपल नहीं है, ये केवल 1 से डिवाइड हो रहे हैं, किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो आपने केवल इस लॉजिक को पकड़ना है कि जब दो नंबर्स हमें दे रखे हैं, उनका सम हमें दे रखा है, उन दोनों नंबर्स में से अगर मैं उनका HCF कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर जो टर्म्स बचेंगी वो को प्राइम होनी चाहिए। इस बात को माइंड में बिठा लो। अब मैं यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, नोट कर लेना इस बात को। और अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या है मेन क्वेश्चन। A और B का HCF 81 है, तो A जो है वो 81 का मल्टीपल होगा तो उसको मैंने 81x ले लिया। B भी 81 का मल्टीपल होगा तो उसको मैंने 81y ले लिया। अब A और B का जो आपका सम है, A और B का जो आपका सम है वो 12 15 है, यानी कि A + B = 12 15। तो A की जगह मैंने लिख दिया 81x, B की जगह लिख दिया 81y = 12 15। 81 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया x + y। तो x + y को लेफ्ट में रखकर 12 15 को 81 से डिवाइड कर लेना, ये आपका 15 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 8 120 और 1 21, ठीक है, ध्यान से समझना। तो x + y 15 आ गया, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, हमें तो अपने A और B ढूंढने हैं कि कितने A और B मिल सकते हैं इस तरीके के। और A और B क्या हैं, जब 81 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 81 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो A और B आएंगे। और x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और x y का जो सम है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका सम 15 है। तो हम 15 के पॉसिबल फैक्टर्स ले लेते हैं, 1 और 14, 2 और 13, ठीक है, 3 और 12, 4 11, 5 और 10, 6 और 9, 7 और 8, ठीक है ना। 8 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब इनमें को प्राइम फैक्टर सर्च कर लो, ये दोनों को प्राइम है 1 और 14, ये दोनों को प्राइम है 2, और ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में 12 आता है। 4 और 11 को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम नहीं क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है। 6 और 9 को प्राइम नहीं क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं, और ये दोनों को प्राइम है। तो 4 पॉसिबल पेयर्स हमें x और y के मिलेंगे, और जब x और y के 4 पॉसिबल पेयर मिलेंगे तो A और B भी 4 टाइप के नंबर्स हमें इस तरह के मिल सकते हैं। आप इनको प्रैक्टिकल अपना करके भी देख लेना कि भाई आप जब यहाँ पर 1 और 14 लोगे या 2 और 13 लोगे, मान लो 80A को हम ले लेते हैं 81x, x की जगह मैंने 2 ले लिया तो ये बन गया बच्चे 2 एकम 2, 2 8 16, और B को मैंने ले लिया 81y, तो 81 × 13, 13 एकम 13, 13 8 104 और 1 105। जब आप इनको जोड़ोगे तो 1215 आएगा, और इनका HCF 81 आएगा। तो एक पेयर मिल गया। इस तरह इससे दूसरा पेयर मिलेगा, इससे तीसरा और इससे चौथा। तो इस तरह के टोटल 4 पेयर हमारे पॉसिबल हैं। ये कुछ कुछ यूक्लिड पर बेस्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आगे किसी कंपटीशन के लिए फर्दर प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि समहाउ ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। If the LCM of two prime number P and Q, P is greater than Q, is 221, then the value of 3P minus Q is। देखो P भी प्राइम है और Q भी प्राइम है, और उनका जो LCM है वो क्या है, 221 है, ठीक है।
221 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 221 के जो आप प्राइम फैक्टर्स करोगे ना, ये 2 पे जाएगा ना 3 पे जाएगा, ये सीधा आपका ना 13 पे जाएगा। 13 1 जा 13 और 13 7 जा। तो 221 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 13 इंटू 17 बनेंगे। और प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं की प्रोडक्ट होता है। बहुत एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि P अगर प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स P इंटू 1 बनेंगे। Q एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स Q इंटू 1 बनेंगे। और LCM क्या होता है? LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो P इंटू Q इंटू 1 को तो बेशक छोड़ ही दो, तो उन नंबर्स की प्रोडक्ट ही उनका LCM होता है। अब जो दो प्राइम नंबर्स P एंड Q हैं उन्हीं की प्रोडक्ट से उनका LCM आ रहा है। और 221 किन प्राइम नंबर की प्रोडक्ट से आ रहा है? 13 और 17 की प्रोडक्ट से। तो एक नंबर हमारा 13 हो गया और एक नंबर हमारा 17 हो गया। और यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि P इज ग्रेटर देन Q। तो हम जो 17 है उसको P ले लेते हैं, जो 13 है उसको Q ले लेते हैं। और अब ये वाली वैल्यू 3P माइनस Q को कैलकुलेट करते हैं। तो 3 इंटू 17 माइनस 13, 17 3 जा 51 माइनस 13 एंड इट विल बी 38 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, लॉजिक समझ आया। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन 34 पर आ जाइए। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 बाय 13 शुड बी मल्टीप्लाइड। भाई 1 बाय 13 को किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 1 बाय 13 कि हमारा जो डेसिमल है वो 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। 2 प्लेस के लिए 100 से डिवाइड करना चाहिए, नीचे 100 आना चाहिए, तो 1 बाय 100। लेकिन जब तक नीचे ये 13 है ना तो ये आपको 2 प्लेसेस तक नहीं जाने देगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है आपका। समझ में आ रही मेरी बात? प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आता है। भाई 1 बाय 3 करोगे तो टर्मिनेट थोड़ा ही होएगा, 0.3333 चलता रहेगा, तो ये 13 भी नहीं आना चाहिए। तो 13 को हटाने के लिए ऊपर 13 लगाना पड़ेगा। सबसे कम बता रही हूँ मैं। भाई जो डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है वो हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए बिकॉज इट इज डिवीजन तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, और 2 प्लेसेस तक जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका जो आएगा 1 बाय 100 यानी 2 प्लेसेस तक जाएगा। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था कि 1 बाय 13 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो होगा 13 बाय 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 पर आ जाओ। एनी वन ऑफ द नंबर्स a plus 2 and a plus 4 is a multiple of any one of the numbers। ठीक है कि भाई ये 3 नंबर है तो ये किसके मल्टीपल हो सकते हैं। अब a पे बात आ जाती है सारी। अगर a ओड है, सुन लो, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो मैंने a को ले लिया 3, तो a plus 2 आएगा मेरा 5 और a plus 4 यानी 3 plus 4 आएगा 7। तीनों के तीनों ओड है। अगर a ओड है तो a को इवन ले लो, मान लो 6 ले लो, तो a plus 2 आएगा 8 और a plus 4 आएगा 10। तीनों इवन है। और इवन नंबर्स का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, यानी 2 के तो मल्टीपल हैं। लेकिन जब हम ओड्स की बात करते हैं तो ये इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा अदर देन 1। ठीक है, और 1 आपके ऑप्शंस में हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। 1 हमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, हमें ऑप्शंस में 2, 3, 5 और 7 दे रखा है। तो इन चारों ऑप्शंस में 2 इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन कि a plus 2 और a plus 4 तीनों नंबर किसके मल्टीपल होंगे? 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। आ गया लॉजिक आपकी समझ में? तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 36 पर आ जाओ। 36 जैसा क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं। LCM ऑफ a एंड 18 इज 36। HCF ऑफ a एंड 18 इज 2। ये देखो पीछे अभी हमारा आया था यही क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, सेम यही है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में दे रखा था, भाई ब्रैकेट लगा के दे रखा था, वहाँ आपको ओपन लैंग्वेज में ये दे दिया है। तो कुछ नहीं है, a और 18 का जो है भाई a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? LCM इंटू HCF। नंबर्स हैं a और 18।
LCM 36 है, HCF 2 है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2, रिपीटेड है ये क्वेश्चन 2, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, दिस इज ऑप्शन सी। अब आ जाओ 37 पे। इफ़ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि P और Q दोनों का जो HCF है वो 1 है, यानी वो किसी और टेबल में नहीं आ रहे हैं, देन P स्क्वेयर एंड Q स्क्वेयर आर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया 5 और 11, या मैंने ले लिया 5 और 9, तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 1 है, दोनों को प्राइम है। अब हम 5 स्क्वेयर की बात करें तो 25 के फैक्टर्स करो तो वही आएगा, और 9 स्क्वेयर की बात करें तो 81 के फैक्टर्स आएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आ जाएगा, ठीक है। तो जो अब 5 और 9 के फैक्टर्स भी देख लो, 5 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 1 और 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। बहुत ध्यान से सुना मेरी बात को, 5 और 9 का कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पर, तो जब आप इनके स्क्वेयर्स करते हो तो उनका कॉमन फैक्टर भी केवल और केवल 1 ही आएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स 5 के हैं वही फैक्टर्स 5 के स्क्वेयर के रहने हैं, जो फैक्टर्स 9 के हैं वो रिपीट हो जाएंगे। वही 9 में 3 2 बार आ रहा था, 9 के स्क्वेयर में 3 4 बार आ जाएगा, तो जो फैक्टर्स 9 के थे वही फैक्टर्स 9 स्क्वेयर के होंगे, तो जो फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन थे वही फैक्टर्स उनके स्क्वेयर्स में कॉमन होंगे। तो अगर ये दोनों नंबर्स को प्राइम हैं तो इनके स्क्वेयर्स भी को प्राइम होंगे, देन P स्क्वेयर एंड Q स्क्वेयर आर को प्राइम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉजिक समझोगे तो सब कुछ बहुत आसान लगेगा। 38 पर आ जाइए। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7, नंबर ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है, एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 7 है, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर से एक लॉजिक लगाएंगे कि कोई नंबर है ए और ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है। प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इस ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, यानी अगर मैं ए का फैक्टराइजेशन करूं तो 3 इंटू समथिंग आएगा, यानी 2 तो आएगा नहीं, 2 नहीं आएगा, तो ये एक इवन नंबर तो है नहीं, ये एक ऑड नंबर है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। उसके बाद बी की बात करते हैं तो बी का भी लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, यानी 7 के बाद ही कुछ और आएगा, 11 आएगा या 13 आएगा या जो भी आएगा। तो ए एंड बी बोथ आर ओड नंबर्स। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, इसको आप आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो, इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये यूक्लिड्स पर डिपेंड करता है। यूक्लिड के बाद आपको एक लॉजिक आता था, एक थ्योरम आया करती थी, उन पर डिपेंड करता है। वो छोटी सी थ्योरम मैं आपको जल्दी से बता भी देती हूँ, डिवीजन एल्गोरिदम पर वो डिपेंड करती है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उन्हें हम 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और जितने भी ओड नंबर्स होते हैं उन्हें हम 2m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे 9 है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 2 4 जा 8+1। यहाँ लॉजिक क्या है कि किसी भी ओड नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज 1 रिमाइंडर आएगा, आप चेक कर सकते हो। 5 को करोगे तो 2 2 जा 4+1 आएगा, 11 को करोगे तो 2 5 जा 10+1 आएगा। तो ये लॉजिक लेते हुए ऑलवेज ओड नंबर्स को 2m+1 की फॉर्म में राइट किया जा सकता है और इवन नंबर्स को 2m की फॉर्म में। ये आपका जो ओल्ड मैथ्स है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड के साथ आता था, तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या लॉजिक आ रहा है कि ए भी ओड है और बी ओड है। जब ए ओड है तो ए को मैं लिख सकती हूँ 2m+1, बी ओड है तो बी को मैं लिख सकती हूँ 2n+1। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी के बारे में, ठीक है। तो हम a प्लस बी को ले लेते हैं, a प्लस बी को राइट करो तो a है 2m+1, b है 2n+1, इनको ऐड करो तो ये हो गया 2m+2n और 1 मिलकर हो जाएगा 2, तीनों में से 2 बाहर आ गया,
कॉमन आ गया तो ये बन गया 2m + n + 2। ध्यान से देखना, ये जो नंबर आया है m + n + 2, इसको मैं k सपोज कर लूँ तो मैं इसको 2k राइट कर सकती हूँ। तो a + b = 2k, यानी a + b इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि a + b अपना इवन है, a + b इवन है। और इवन नंबर का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। इवन नंबर का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। और यही ये पूछ रहा है कि a + b का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन को कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b, तो वो 2 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। इस पेज पर लगभग क्वेश्चंस इसी तरह के हैं जो हमारे लगभग सिलेबस में नहीं है। 39 पे आ जाओ। ये आपको बिल्कुल कह सकते हो कि सिलेबस में आ सकता है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। √27 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी वो एक रैशनल नंबर बन जाए। 8th क्लास में आता था ये क्वेश्चन, 27 के फैक्टर कर दो 333। इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2 के पेयर में इसका जो है प्राइम फैक्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ तो पेयर बन गया लेकिन यहाँ पेयर नहीं है, तो यहाँ पेयर बनने के लिए मुझे 3 चाहिए। तभी तो जब मैं इसका अंडर रूट करूँगी तो इस पेयर का एक 3 बाहर आ जाएगा और इस पेयर का एक 3, और यहाँ पर भी जब मैं इसको इधर भी 3 से अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो 9 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? अंडर रूट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कहने का मतलब क्या है, आप अपने ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो यहीं से आपको बात समझ आ जाएगी कि √27 था, अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बार 3 आ गया, यानी कि जब इसको अंडर रूट से बाहर लाओगे तो ये बनेगा √27 × √3, तभी तो ये बनेगा √81 और ये आ जाएगा 9। यानी कि √27 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे चलें 40th। इसी तरह का पीछे भी आ चुका है। द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस। तो भाई 1 प्लेस के लिए नीचे 10 आना चाहिए, 3 हटाना है तो 3/10। तो 3/10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक 1 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 41 आप कह भी सकते हो सिलेबस में है, कह सकते हो नहीं भी है। हम इसको डिस्कस करते हैं कि इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर then 9 is to power 2n minus 4 is to power 2n is always divisible by। देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a² - b² की। एक मिनट हम अपना इधर स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। देखो बेटा a², थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्क्रीन स्पेस ज़्यादा रह जाए। हम बात कर रहे हैं a² - b² की आइडेंटिटी की, ठीक है। तो a² - b² की आइडेंटिटी होती है a - b × a + b। आपका नंबर है 9 is to power 2n - 4 is to power 2n। इसको आप लिख सकते हो 9 is to power n का स्क्वेयर - 4 is to power n का स्क्वेयर। a² - b² को आप लिख सकते हो 9n - 4n और 9 is to power n + 4 is to power n, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो अगर हम n को एक पर्टिकुलर केस के लिए हम n को अगर 1 ले लेते हैं तो इसमें 9 - 4 और 9 + 4 जरूर निकलेगा, ठीक है। इसमें 9 - 4 और 9 + 4 जरूर निकलेगा, यानी कि यहाँ से 5 निकलेगा और यहाँ से 13 और बाकी के फैक्टर्स अलग रह गए हैं। तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी। एक सिंपल सा फंडा क्या होता है कि कोई भी नंबर है, मान लो मैंने ले लिया 24 और 24 को मैं लिख रही हूँ 8 × 3, तो 24 8 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। इसी 24 को मैं लिख दूँ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, तो भी ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। इसी 24 को मैं लिख दूँ 4 × 6, तो 24 4 से भी डिवाइड हो रहा है 6 से भी। यानी 24 को मैं जितने भी फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करूँगी तो वो अपने हर फैक्टर से क्या होगा,
डिविजिबल होगा। तो यही फंडा यहाँ पर लग रहा है कि 9⁻2n माइनस 4⁻2n को जब आप ओपन करोगे तो इसके दो फैक्टर्स इस फॉर्म में निकल कर जरूर आएंगे। तो ये 5 और 13 से ऑलवेज क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब अपना ऑप्शन आप चूज कर लो कि आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। तो ये आ जाएगा बोथ 5 एंड 13, यानी कि ऑप्शन सी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, बट आप इसको समझ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ये आपका बिल्कुल अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है 42 में कि इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर, इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन 6⁻n माइनस 5⁻n ऑलवेज एंड्स विद। आपने ये देखा था 6⁻n कभी भी 0 पे एंड नहीं होता, 5 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होता, लेकिन 6 की पावर्स को जब भी आप ओपन करोगे, 6 की टेबल ले लो, 6 1 जा 6, और 6 की पावर, 6 की टेबल नहीं 6 की पावर्स ले लो, 1 पावर लोगे तो 6 है, 2 पावर है तो 36 है, 3 पावर है तो 216, यानी 6 की पावर्स ऑलवेज 6 पर एंड होती हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 5 की पावर्स को जब देखोगे तो 5 की सभी पावर्स ऑलवेज 5 पर एंड होती हैं, 5 पर एंड होती है। जब आप इनको माइनस करोगे, सिंपल सा देखो ना, मान लो 6 क्यूब में से 5 क्यूब को माइनस करो तो 216 में से 125 को माइनस करो तो ऑलवेज 1 पे एंड होगा। इसने दे भी रखा है हिंट इसके अंदर, 6 पावर n और 5 पावर n ऑलवेज 6 और 5 पे एंड होती हैं, तो ऑलवेज इनका जो एंड डिजिट होगा वो डिफरेंस का वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। ये आप आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके यूक्लिड में से, रिमाइंडर वाला जो क्वेश्चन था ये आपका यूक्लिड में से था। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, और ये भी आउट ऑफ सिलेबस है एज पर लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। लेकिन हम इनको डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्या कहता है, ये करेंगे जरूर इसे कि द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसको मान लो यूक्लिड को भूल जाओ, यूक्लिड के बिना करते हैं तो 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर ले लो तो आ जाएगा 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा। 25 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आप यहाँ 1 पर टिक कर सकते हो। ये जो इसने एक्सप्लेन कर रखा है ये डिवीजन एल्गोरिदम से कर रखा है, जिसको हम नहीं करेंगे, अब हमारे सिलेबस में वो है नहीं। आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, 7 ले लो, 7 का स्क्वायर आ गया 49, 49 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 8 जा 48, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो बहुत सिंपल सा था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। ये मैं दोनों अभी आपको इसी लेक्चर में बता चुकी हूँ। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर 2m की फॉर्म में होता है। फॉर एनी इंटीजर q एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1, ठीक है। ये मैं आपको करके भी दिखा चुकी हूँ। 46 पे आ जाओ। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3 there exist unique integers q and r such that a is equal to 3q plus r where r satisfy। ये मैं पहले बोल चुकी हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर a कोई नंबर है और उसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो जो ये इसने q यहाँ दे रखा है और ये जो r दे रखा है, ये q आपका क्वोशिएंट है और r डिवीजन के बाद रिमाइंडर है। एक एग्जाम्पल साथ साथ ले लेते हैं। मैंने ले लेना है 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया 2। आप अपनी छोटी क्लासेज में इस डिवीजन को वेरीफाई करते थे। 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2, एम आई राइट। 15 प्लस 2 17। वही चीज़ अब हम यहाँ कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r, 3q प्लस r। यही चीज़ यहाँ पर इसने अपना इधर बॉक्स में दे रखी है कि a कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। r क्या है, रिमाइंडर है। जब आप 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 से ऑलवेज लेस होना चाहिए, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल सा मैथ्स है ये। तो हम अगर यूक्लिड पर भी नहीं जाते तो सिंपल सा मैथ्स है। तो वहाँ पर अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपको गिवन है,
कि 0, देखो ये आपका करेक्ट आ जाएगा, ये लिख रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3, यानी जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 0 के इक्वल और 3 से एकदम लेस होना चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका यूक्लिड पर बेस्ड है, मैं फिर कह रही हूँ। अगला फिर से वही बात इसने कह दी, फिर से वही बात कह दी, इसको आप स्किप कर देना, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ, स्किप कर देंगे इसे हम। जो बच्चे आगे किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो इनको जरूर देखें। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स द टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो ए को बीच में रखा, बी से डिवाइड किया, क्यू कोशेंट हो गया, आर रिमाइंडर हो गया, तो ए कैन बी रिटर्न एज बी क्यू प्लस आर, तो आर ने ना बी से छोटा होना है, 0 या 0 से बड़ा होना है, तो ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 48 पे आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, ये भी हमारा रिपीट हो चुका है। नॉन जीरो रैशनल है और इरेशनल है तो ऑलवेज इरेशनल आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 पे आ जाओ, 49 फिर पीछे हमारा आ चुका है कि 25 पावर 2n माइनस 9 पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो आप इसको कर दो 25 माइनस 9 से और 25 प्लस 9 से, ट्रिक समझ लो, तो 15 में से 9 गए 16 से और 34 से, तो बोथ 16 एंड 34 से ये डिविजिबल होगा। और 50th क्वेश्चन जो हमारा है, HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो HCF होता है दैट इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। मैंने बताया था शुरू में, ये क्वेश्चन आ चुका था, सेकंड ही क्वेश्चन था आपका इसी RD शर्मा का, कि जो HCF है वो LCM को पूरा पूरा डिवाइड करता है। LCM इज डिविजिबल बाय HCF, तो डिवाइड कब होगा, जब HCF LCM का फैक्टर होगा, तो हम कहेंगे HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 26 to 50 MCQ ऑफ RD शर्मा। देयर आर टोटल 75 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो बाकी के 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई भी आपको डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर करें। टेलीग्राम पर आपके लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।